नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना 3 साल पुरानी है। राज्य था गुजरात, जिला था अहमदाबाद, थाना था ईसानपुर और जगह थी खोखरा गुरुजी पुल। रात कोई 11 बजे खोखरा गुरुजी पुल के पास से गुजरते हुए कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर कंट्रोल रूम और पुलिस थाने को, ईशानपुर को यह बताया कि यहां एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसके शरीर से बहुत ढेर सारा खून निकल रहा है। इंस्पेक्टर जे.एम. सोलंकी थे थाने पर, कहीं आसपास वो राउंड पर थे। मौके पर पहुंचे। एसीपी जे डिवीजन राजपाल सिंह राणा पहुंचे। बाकी तमाम और फोर्स पहुंच गई और ये देखा कि एक नौजवान व्यक्ति, उम्र 20-21 साल, अच्छे कपड़ों में पुल के ऊपर पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि उसे चाकुओं से गोदा गया है। घटना गंभीर थी। चेकिंग लगाई गई। चश्मदीद गवाहों से पूछने की कोशिश की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए 3-4 टीमें लगाई गईं। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। सिर्फ इतना था कि इस अंदाज से कि कितने बजे फोन किया गया, जिन लोगों ने फोन किया उनसे बातचीत की गई और अंदाज लगाया कि यह घटना करीब करीब 35 मिनट पहले की होगी। 30-35 मिनट पहले की। जिस व्यक्ति ने यह सूचना दी, उससे यह समझ में नहीं आया कि यह पुल की दाईं तरफ से आया था या पुल की बाईं तरफ से आया था। लेकिन जिस साइड में वो चल रहा था, यानी अपने बाएं, तो अंदाज लगाया गया कि बाईं तरफ से ही आया होगा। बाईं तरफ 3 किलोमीटर तक जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उन सबके फुटेज उस पीरियड के 1 घंटे के निकाले गए। उसमें बड़ी गाड़ियां जिनके नंबर पढ़ने में आ रहे थे या छोटी गाड़ियां जिनके नंबर पढ़ने में आ रहे थे। पुलिस ने यह कैलकुलेट किया, क्योंकि पुल पर कोई सीसीटीवी नहीं था। पुल से सबसे नजदीक का जो सीसीटीवी कैमरा था वो करीब 500 मीटर था। उसके बाद 2-3 कैमरे और थे। तो पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि उस समय, यानी घटना के समय, इनमें से कौन कौन सी गाड़ियां घटना से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 5 मिनट बाद या 2 मिनट पहले या घटना के समय क्रॉस हुई होंगी। ऐसे सभी गाड़ियों के नंबर सुबह तक और उनके मालिकों के नाम, पते आरटीओ ऑफिस से पुलिस ने पता कर लिया। हर एक के पास भेज के और टेलीफोन करके या टेलीफोन नंबर पता करके उनसे यह जानकारी की गई कि क्या आपने घटना देखी। और शाम तक 2-3 2 पहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन के लोगों ने यह बता दिया कि साहब, वहां पर यह तो नहीं देखा कि ये आदमी गिरा हुआ है या इसको मार रहा है कोई या इसके साथ कोई झगड़ा हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसी समय पर, इसी जगह पर जहां पर इसकी लाश मिली है, वहां पर हम लोगों ने 2-3 लड़कों और 2 लड़कियों को देखा था। उनकी सवारी गाड़ियां, यानी जिस दोपहिया वाहन से वो ये 4-5 लोग थे, ये वो भी वहां खड़ी थी और वो किसी से बात कर रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे लेकिन चूंकि वैलेंटाइन डे था, तो ऐसा लगा कि शायद लड़कियों की या लड़कियों के साथ उन लड़कों की कोई आपस में बात हो रही हो। पुलिस के पास ये क्लू मिला कि 3 आदमी और 2 लड़कियां। अब 3 आदमी, 2 लड़कियां, 2 वाहन, ये किस कॉम्बिनेशन में, किस सीसीटीवी कैमरे में आए, उसको देखा गया।
मिल भी गए घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर गुजरते हुए। फिर उनको जिस जिस रास्ते से वो निकले होंगे या निकले, वहां सीसीटीवी फुटेज में देख के टाइम का कैलकुलेशन किया गया, तो ये वही लोग निकले जो घटना के समय घटनास्थल के आसपास रहे होंगे। पुलिस ने जीरो इन किया, मरने वाले का नाम भी पता लग गया। वो 21 साल का रहने वाला, 21 साल का पूर्वी खोखरा का रहने वाला उमंग दारजी था। उसके पिता ने उसकी हत्या की रिपोर्ट लिखवाई थी अज्ञात लोगों के खिलाफ। उसको भी बताया गया, उसने भी पता किया, तो उसने कहा साहब 2 लड़कियां इसमें थी। सीसीटीवी फुटेज में जो 2 वाहनों पे, 2 पहिया वाहनों पे 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं, उनको पहचानने की कोशिश की गई, सर्कुलेट किया गया। रात होते होते यह पता लग गया कि इन 3 में से 2 लड़के ऐसे हैं जो पेशेवर अपराधी हैं। अपराधी क्या, इलीगल शराब बेचने में कई बार पुलिस ने उनका चालान किया है, यानी आबकारी अधिनियम में, एक्साइज एक्ट में उनका चालान हुआ है, जेल भेजे गए हैं। पुलिस ने फौरन उनको ढूंढ निकाला। 24 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में ये गिरफ्तार हुए। तीसरे साथी और 2 लड़कियों का भी पता लग गया। लड़कियां दोनों नाबालिग थीं। लड़के तीनों अपराधी थे। दिन था वैलेंटाइन डे। कारण पूछा गया। लड़कियों का नाम, चूंकि वो नाबालिग थी, उनका नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन जो लड़के थे वो थे कुणाल दलवाड़ी 30 साल का, हार्दिक उर्फ चिमन अग्रवाल 22 साल का, श्याम उर्फ लक्की राठौड़ 24 साल का। इसने बताया कि शाम के समय हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकले थे वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। कहीं रेस्टोरेंट में जाके चाय नाश्ता किया, 2-4 जगह घूमे। फिर एक गर्लफ्रेंड ने ये जिद की कि हमें, मोबाइल के शोरूम में गए, बोले मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। तीनों ने मंत्रणा की, तीनों की जेब में मिलाकर भी उस महंगे मोबाइल फोन का दाम नहीं था। टालने की कोशिश की, कल लाएंगे, शाम तक मिल जाएगा। आज उन्होंने कहा नहीं, वैलेंटाइन डे है, मुझे आज ही हर हाल में ये मोबाइल चाहिए। उसने कहा चलो ठीक है, ढूंढते हैं, अगर किसी के पास मिल गया या कोई दुकान और खुली मिली तो मैं दिला दूंगा। करीब 10:30 बजे इन लोगों ने घूमना शुरू किया। 3 लड़के 2 लड़कियां, लड़कियां नाबालिग। हर पैदल आने जाने वाला अगर वो कहीं टेलीफोन पे बात कर रहा है तो थोड़ा सा रुककर ये देखने का प्रयास करने लगे कि ये कौन सा मोबाइल लिए हुए है। और यही देखते देखते जैसे ही वो पुल पर वो क्रॉस हो रहे थे, तो ये बेचारा गरीब तो नहीं, मतलब ये बेचारा अभागा उमंग दारजी ये फोन कान में लगाए हुए किसी से बात करते हुए जा रहा था। देखते ही उस लड़की ने, उस गर्लफ्रेंड ने, इन तीनों की रही होगी या किसी एक की रही होगी, बहरहाल घूम सब साथ साथ रहे थे, उसने कहा यही वाला मोबाइल है। बस दोनों ने थोड़ा आगे बढ़ा के रोक लिया। उमंग दारजी को रोका, उनसे कोई बहाना, पता पूछने का कोई बहाना बताया। उसने फौरन अपना फोन स्विच ऑफ
जो बात कर रहा था वो कॉल बंद की और उनकी बातें सुनने का प्रयास करने लगा। इसी बीच दो लोगों ने, कुणाल दलवाड़ी और लक्की राठौर ने, अपना चाकू निकाल लिया और पेट में ताबड़तोड़ वार करके वो मोबाइल छीन लिया। वो लड़कियां भी इस पूरी वारदात को देख रही थीं। मोबाइल छीनते ही अपनी उस गर्लफ्रेंड को, जिसने उस मोबाइल की डिमांड की थी, उसको मोबाइल दिया और फिर आगे बढ़ गए। न तो वो तीनों, न वो दोनों लड़कियां, यानी पांचों लोग उस व्यक्ति को नहीं जानते थे। यानी उमंग दारजी से वो न जानते थे, न पहचानते थे, न कभी वास्ता पड़ा था, न कभी देखा था, न आते जाते कभी देखा था। सिर्फ उसके पास वही मोबाइल था जो किसी की वैलेंटाइन ने उस दिन के लिए गिफ्ट मांगा था। उमंग की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि किसी की चाहत का वो मोबाइल फोन, ब्रांड मतलब कोई ऐसा नहीं कि उसके पास जो है वही चाहिए, उस ब्रांड का मोबाइल फोन उस समय उस अभागे के हाथ में था। और इस तरह से उस अभागे की हत्या हुई। इन तीनों अपराधियों को और दोनों नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ हुई तो ये पता लगा कि इन दोनों नाबालिग लड़कियों में से एक नाडियाड पुलिस ने किशोर अपराध कानून के तहत पहले भी गिरफ्तार किया था और बाल सुधार गृह में भेजा था। लेकिन बाल सुधार गृह, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अंडर एज, अल्पवयस्क या अवयस्क या बाल अपचारी, अगर उम्र 18 से कम है तो उनके जघन्य से जघन्य अपराध की सजा 3 ही साल है। शायद यही वजह है, जमानत भी अगर पैसे खर्च करें तो जमानत बहुत जल्दी हो जाती है। जमानत पे बाहर आई और फिर ये अपराध उसने कर दिया। पुलिस ने इन दोनों को और लड़कियों को बाल सुधार गृह भेजा, नारी निकेतन जिसे कहते हैं, बालिका सुधार गृह जहां लड़कियां रहती हैं, और उन तीनों को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना 2020 के वैलेंटाइन डे की घटना है और घटना भी वैलेंटाइन डे की वजह से हुई। घटना भी किसी के वैलेंटाइन की गिफ्ट देने के लिए या गिफ्ट की इच्छा पूरी करने के लिए हुई। और ऐसा व्यक्ति मारा गया या जान से हाथ धो बैठा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। उस बेचारे की सिर्फ यही गलती थी कि वैलेंटाइन डे के दिन एक महंगा फोन लेकर पैदल, अच्छा पैदल का भी बताया कि वो क्यों पैदल जा रहा था। वो जिसकी गाड़ी से जा रहा था वो गाड़ी खराब हो गई। रात में 10:30-11 बजे के आसपास उन्होंने उस गाड़ी को बनवाने की कोशिश की, लेकिन वो पास में ही पूर्वी खोखरा का रहने वाला था। उसने कहा कि अब गाड़ी बनवाने का इंतज़ार करना या गाड़ी ठीक होने पर घर जाना ये ज़्यादा समय खाएगा, मैं पैदल ही पुल पार करके अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो गाड़ी का खराब होना, जल्दी ठीक न होना, वैलेंटाइन डे का होना, अच्छे मोबाइल फ़ोन का होना, पैदल वहाँ से, क्योंकि इन अपराधियों में वो लड़कियां भी शामिल हैं। हर पैदल, क्योंकि मोबाइल लेके अगर कोई मोटरसाइकिल से या स्कूटर से या 4 पहिया वाहन से जा रहा है तो उससे तो ये छीन नहीं सकते थे। हर पैदल चलने वाले को रुक रुक कर देखा था कि वो वाला मोबाइल तो नहीं है इसके पास। वो पहले कोई मिल गया होता, उसको भी चाकू मार के उसका मोबाइल छीन लिया होता। अब आप देखिए
कि हम आ कहाँ गए और ये वैलेंटाइन, ये बला कहाँ से आई। ये तो बात 2020 की थी। 2023 के वैलेंटाइन डे के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। 14 फरवरी 2023 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एक पार्क में वैलेंटाइन डे के दिन एक लड़का अपनी गर्ल फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेकर फोन से निर्दिष्ट स्थान यानी जिस जगह उसको बुलाना चाहता था बार बार बुला रहा था। क्यों देर हो रही है? और लड़की वो कभी ट्रैफिक जाम की बात करती थी, कभी कि घर वाले साथ में हैं बात करती थी, कभी ये कि गाड़ी मेरी मुझे बदलनी पड़ गई। इस तरह की जो बेवकूफ़ी की बातें हैं वो बहाने में उसको बता रही थी। लड़का भी चंट था, चटक था। उसने एक कॉल करके लंबी कॉल खींची 2-2.5 मिनट की, और ये सुनने का प्रयास किया क्योंकि उसे डाउट था। वो कह रही थी मैं जाम में फंसी हूं। लड़के को एक भी हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, किसी गाड़ी का शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सड़क पर है। ऐसा लग रहा था या वो किसी कमरे में है या किसी बहुत शांत स्थान पे है। लेकिन थोड़ी बहुत जो आवाज किसी की आ रही थी, खासकर उनकी जो चिल्ला चिल्ला के खाने पीने का सामान बेचते हैं, उससे उसने अंदाज लगाया कि ये लड़की किसी पार्क में है। मोटरसाइकिल उठाई, गिफ्ट का बैग कंधे पर लटकाया, ढूंढने निकल गया, गुस्से में लाल। अंदाज से वो पास पड़ने वाले यानी जहां पे उसने बुलाने के लिए पहले से कह रखा था और फिर वहीं पहुंच के बार बार बुला रहा था, पास के पार्कों में वो घूमने लगा। और वही हुआ जो होना था। एक पार्क में वो किसी दूसरे लड़के के साथ हाथ में ढेर सारा गिफ्ट लिए हुए बात कर रही थी, पेड़ के नीचे निर्वात में। पहुंच गया ये, चाकू निकाला और वहीं पर उस लड़की की चाकुओं से मार के हत्या कर दी। अभी और रुझान इसके आएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि इस वैलेंटाइन डे में भी, वैलेंटाइन वीक के पहले दिन से और अंतिम यानी वैलेंटाइन डे 14 फरवरी तक अलग अलग डे आते हैं। टेडी डे, रोज डे और जाने कौन कौन से डे। और हर डे पर यहां स्थानीय अखबारों में और इंटरनेट में अखबारों में, शहरों में भी और देहातों में भी आत्महत्याएं हुई हैं। आप भी चेक कर लीजिएगा पूरे वीक का। उम्र लड़कों ने भी की हैं और लड़कियों ने भी की हैं। वजह किसी में नहीं बताया गया कि ये वैलेंटाइन डे की वजह से या इनके वैलेंटाइन की वजह से या वैलेंटाइन डे में किसी धोखे या किसी और बात से ऐसी हुई हैं, बट आत्महत्याएं हुई हैं। क्योंकि न तो रिजल्ट निकलने का दिन था, न एग्जाम होने का दिन था कि पढ़ नहीं पाए फ्रस्ट्रेशन में कि पास नहीं होंगे, हमने सुसाइड कर लिया। वो सीजन तो अब शुरू होगा। भाई हम लोगों का जमाना था, न मोबाइल थे, न इंटरनेट था, न ढेर सारे चैनल थे, न तो अखबारों में इसका जिक्र था। होता था, कभी मैंने सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज डेज में न दूरदर्शन पे कभी, वही एक चैनल था जो सबसे ज़्यादा देखा जाता था, परिवार वालों के साथ आप वही देख सकते थे। उसमें कोई वैलेंटाइन की खबर थी। तो हम उम्र लड़के बहुत आराम से जिए, बहुत मौज में रहे, कोई टेंशन किसी ने नहीं पाली। और जिनके बारे में यानी जो इस तरह के थे या जिनको हो सकता है इसकी जानकारी रही हो या जो इस डिफरेंट बैकग्राउंड के थे, उनका हर दिन वैलेंटाइन होता था, ऐसा सभी लड़कों को पता था।
कि इनका हर दिन वैलेंटाइन है। जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन बढ़ा, सुविधा बढ़ी, दूरियां घटी। लंदन में बैठ के वीडियो कॉल से घर वालों से बात कर लीजिए, यूएस में बैठ के, इंडिया से किसी, तो जैसे जैसे ये दूरियां घटी, कम्युनिकेशन बढ़ा, वैसे वैसे इस पीढ़ी को, नई वाली जो पीढ़ी है, उसको हवा लग गई। और मैं ये नहीं कहता वैलेंटाइन डे मत मनाइए, बिल्कुल मनाइए, जोर शोर से मनाइए। ये इस कालखंड की, इस समय के जो त्योहार नए नए आए हैं, आप मनाइए, खूब खुशी से मनाइए। आपकी उम्र है मनाने की। हम लोगों के समय में ये सब था नहीं, जानकारी नहीं थी। जिनको जानकारी रही होगी वो भी मनाते रहे होंगे। लेकिन अब ये कोई कहे कि किसी को जानकारी नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है, सबको जानकारी है। तुम बिल्कुल मनाइए आप, लेकिन होशो हवास में, होश मत खोइए, वरना आप समझ ही रहे हैं रुझान आने में देर लगेगी नहीं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।